सुनो सुनो। देख, तो कल हम लोग केवल जो है पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे क्या होता है। कल ये चीज़ हम लोग समझे थे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यही पढ़े थे ना। तो बताओ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, यही कल रहा था। सुनो, ठीक है, देखो फिजिकल चेंज में क्या था कि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई जो है नई चीज। आ क्या चीज? केमिकल है ना, फिर वो चीज कुछ नया कर रहे हो, पहले तो प्लेन था। ठीक है, सुन लो पहले। तो कोई नई चीज नहीं बन रही है, और दूसरी बात जो है उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे दिए थे। ठीक है, जैसे अगर हम किसी पेपर को फाड़ देते हैं तो वो क्या होगा, तुम्हारा फिजिकल चेंजेस होगा। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया था कि वो अगर किसी पानी को हम लोग कोल्ड कर और फ्रीज करते तो जम जाता है ना, वो आइस क्यूब बन जाता है, वो उसका फिजिकल चेंजेस है। या गर्म करते हो वेपर बन जाता है। बिल्कुल। अरे ऐसे थोड़ी ना है उसका। उसका फिर उस कुछ नया चीज बन जाता है क्या? देखो शेप साइज में बदल सकता है। एक चीज ध्यान से देखना, शेप साइज में परिवर्तन हो सकता है लेकिन कोई नया चीज नहीं बन सकता है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज जैसे मान लो अगर हम कुछ नया चीज बनेगा नहीं, जैसे मान लो अगर हम मान लो तुम कह रहे हो कि सर फोड़ दिए, तो ठीक है, वो क्या कुछ नया चीज बना क्या? रिलीज की बात है क्या? ब्लड रिलीज होकर के अमृत बन गया? नहीं ना। कोई जरूरी नहीं कि रिवर्सिबल ही हो, बहुत से रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। पहले ये बात समझो यहाँ पे। अच्छा, केमिकल चेंजेस में कल ये हमने बताया था, केमिकल चेंजेस में केमिकल चेंज में क्या होता था कि नया चीज जो है कुछ न कुछ बनता था। यानी न्यू सब्सटेंस जो है क्या होगा, बनेगा, फॉर्म्ड होगा। क्या एग्जाम्पल था, जैसे कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, आटे को गूंथ करके रोटी बना रहे हैं, मेकिंग ऑफ ब्रेड या मेकिंग ऑफ चपाती। तो कह तो रहा हूं कि वो केमिकल चेंजेस है, आटे से रोटी बना दिए तुम, समझे बात को। दूध से दही बनाना, ये केमिकल चेंजेस है। राइपनिंग, अच्छा एक बात बताओ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो कैसा है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस है। सुनो, तो देखो बहुत सारे डेली तुमको ये नहीं पूछे एग्जाम में, ये थोड़ी ना है, बस ये समझाने की कोशिश करो कि हाँ फिजिकल। बोलो क्या? कॉलर? केमिकल चेंजेस होगा इसके ये तो बहुत बोलता है यार। इसलिए केमिकल की उसकी क्योंकि उसकी जो माइंड की फंक्शनिंग है वो बदल जाएंगी, समझे। तो फिर वो केमिकल चेंजेस। चलो मेन पॉइंट बातें, अनर्गल बातें जो सही है इस बुक के हिसाब से या जो चीजें हैं वही पूछो ना। अब दुनिया भर क्वेश्चन कहोगे कि हम रोड पे जाएंगे, गाड़ी आएगी, हम ऐसे हो जाएंगे, ये कौन सा चेंजेस है? हाँ, कोई कोई आके हमारे ऊपर रंग फेंक देगा, वो कौन सा चेंजेस है? हाँ, कोई हमको गरिया देगा, वो कौन सा चेंजेस है? नहीं तो कुछ ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछो जो लगे। तो ये देखो, ये दोनों चीजें, हाँ ठीक है। तो सुनो पहले, कब केमिकल चेंजेस जो है, यही केमिकल चेंजेस ही क्या आगे चल करके केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो यही केमिकल चेंजेस ही आगे चल करके केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, एक केमिकल चेंजेस का एक और एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा स्केल ये केमिकल चेंजेस में और केमिकल एक तुम्हारे पास एक्टिविटी दिया हुआ तुम्हारे बुक में, मैग्नीशियम रिबन का पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या कहते हैं, जलाएंगे, ठीक है, तो कह रहे कि वो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। समझ लो, जैसे नहीं होता है
उसे क्या बोलते हैं, हाँ छुरछुरी। जलाते हो तो अजीब सी आवाज करते हुए जलता है कि नहीं जलता है, अलग सा एक कलर दिखाता है। वैसे ही ये भी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो डेजलिंग वाइट फ्लेम्स जलेगा। और बच जलने के बाद जो है, वो जलने के बाद कैसा पाउडर देगा, वाइट पाउडर देगा। ठीक है, वाइट पाउडर देगा। तो वाइट पाउडर देगा। अब वाइट पाउडर क्या है और क्या इसमें कौन सी किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो पहले ये समझना है तुमको। जब पढ़ाया ना थे, बिल्कुल बात ना करो, सुनो। क्यों? अरे तो ये बता, अगर उस पे कुछ रहेगा तो साफ करके ही जलाओगे। हाँ, घिस के, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सुनो पहले, अब पता नहीं क्या बता रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले, देखो तुम्हारे पास मैग्नीशियम रिबन है, जैसे वो रहता है ना वैसे ही। ठीक है, सुनो पहले। अब ये Mg मैग्नीशियम, सुनो, मैग्नीशियम रिबन का कोई अलग फार्मूला नहीं हो जाएगा। सुनो पहले, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो व्हाइट पाउडर यहाँ मिलेगा। सुनो, तो मैग्नीशियम रिबन में मतलब मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, याद रखना। समझ रहे हो? अच्छा, मैग्नीशियम जब भी चलेगा तो किस, अरे भाई 12 नंबर पड़ता है, एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। बताओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ना जलेगा। तो जैसे ही मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, लेकिन वैलेंस नहीं है। देखो, तो यहाँ पे दो दो है ऑक्सीजन, तो दो कर दोगे तो 2 mg, यहाँ पे 2 mg कर दो आगे नहीं नहीं, आगे हम तुमको पढ़ाएंगे कैसे बैलेंस होगा। बस ये अभी समझो कि ये जो है तुम्हारा एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, और वो क्या करेगा, वाइट डेजलिंग वाइट पाउडर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है, केमिकल, कोई भी केमिकल चेंज में जो चीजें मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, अगर वो चीजें हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। और हर केमिकल रिएक्शन में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल यहाँ समझो पहले ध्यान से, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो किसी रिएक्शन में उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन स्टेट। उसके बाद चेंज इन कलर भी हो सकता है, कलर में भी रिएक्शन के दौरान चेंज हो जाएंगे, चेंज इन कलर। ठीक है, जब कोई रिएक्शन होता है तो या तो उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाता है, सोचो कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है। ठीक है, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत से रिएक्शन होते हैं जिस जो रिएक्शन होने के दौरान जो है गैस निकलते हैं। तुम पहले से ही सीधे बैठो, पता है। अब बंद कर देंगे क्लास, ही जान लेना, नहीं शांति से बैठ के पढ़ो। तुम लोग को यही रीजन जानते हो क्या दिक्कत है, छूट दे दो तो फिर तुम लोग सर पे चढ़ा जाते हो। हम ये चाहते हैं, हम इसीलिए छूट दे के चलो ठीक है बच्चे क्वेश्चन पूछ लें, ये ना हो कि कुछ भी और तुम लोग उसी में 3-5 करते रहो। हम इतना तो देते ही है टाइम कि चलो उसी में हंसी मजाक कर लो तुम लोग। तो जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई बिल्कुल करो ध्यान से। देखो, चेंज इन, हम ये बता रहे हैं कि कब जो है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये चीजें हो, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज पाई जाए इसमें, कोई दो कोई एक तो होगा ही होगा। ठीक है, और अगर कोई केमिकल चेंजेस में ये चीजें हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। सबसे पहले चीज, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उसके स्टेट में कोई परिवर्तन हो जाए, चेंज इन स्टेट हो सकता है। उसके कलर में भी परिवर्तन हो सकता है, कलर कुछ और था आगे कुछ और हो गया तो चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कई बार रिएक्शन होता है तो गैस इवॉल्व होता है, मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, गैस का निकलना। ठीक है, तो जब गैस निकलता है किसी रिएक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं। किसी रिएक्शन में अगर ऊपर की तरफ एरो दिया दिखाया, जैसे मान लो अगर यहाँ पे किसी रिएक्शन में ऐसे लिखा है CO2 लिखा है और ऐसे लिखा है, या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लिख करके ऐसे ऊपर बगल में बना दिया, इसका मतलब ये समझ लेना कि ये CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, कहीं भी ये रिएक्शन होगा तो बना रहेगा। उसके बाद
फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। और इसका एरो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जो है ये एक ग्लास है, ठीक है। अब इसमें जो है देखोगे गांव में नहीं होता है कि जो नल नल होते हैं, हैंडपंप होते हैं, तो बालू देने लगते हैं, सैंड आ जाता है, रेत आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, तो बाल्टी में तो देखते हैं बालू है, तो बालू थोड़ी इधर उधर घूमता रहता है उसमें, तो लोग कहते हैं थोड़ा सा शांत हो जाने दो, ठीक है। तो शांत मतलब थोड़ा सा जब वो शांत हो जाएगा, मतलब पानी हिलना डुलना बंद हो जाएगा, तो सारे जितने भी सैंड है वो नीचे जा करके बैठ जाएंगे, और फिर पानी तुम्हारा जो प्योर पानी रहेगा ऊपर आएगा, फिर यूज कर सकते हो तुम। तो वो जो सैंड है ना, कुछ टाइम बाद जो है नीचे जा करके बैठ जाता है, इसी तलछटी जिसे कहते हैं, बॉटम सरफेस, ठीक है, यानी ये जो निचला हिस्सा है उसमें जाकर बैठ जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट बहा गया है। तो नीचे जाकर के बैठ जाना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। तो कई बार ऐसे होता है प्रेसिपिटेशन बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या परिवर्तन होता है, चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसे होता है कि रिएक्शन के दौरान जो है उनके टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखा गया है। कभी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए तुम पढ़े होगे, कभी कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और या कई बार टेम्परेचर कम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कैटलिस्ट फॉर्म, ठीक है, इतना ही है। चेंज इन स्टेट मतलब क्या क्या चीज होते हैं, तो टेम्परेचर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है किसी केमिकल, अब इसमें प्रेशर भी तुम कर सकते हो, ठीक है। कैटलिस्ट का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो आगे अभी बताएंगे जो है क्या चीज़ें। लेकिन ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ये चीज़ें हो सकती हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो है ये तुम्हारा जो है बेसिक चीज था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, और इसको रटना है, मतलब इसको याद समझ लेना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परिवर्तन उसमें किसी केमिकल। नहीं, ऐसा कुछ तो कुछ होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है जो इनमें से कुछ ना हो। अरे भाई, स्टेट नहीं देख रहे हो चेंज हो रहा है, वो बिल्कुल लिक्विड था, वो दही बन गया, सेमी सॉलिड हो गया, सेमी लिक्विड हो गया, ठीक है। तो अलग चीज है, इसमें भी देख रहे हो, टेस्ट भी उसमें आ जाओ, मतलब जो इम्पोर्टेंट मेनली उसको केवल रखा गया है। चेंज इन, अगर मान लो कुछ ऐसे हैं कि पहले कुछ टेस्ट और था, फिर बाद में चेंज इन ऑर्डर, स्मेल, है ना, तो इस ये भी फिजिकल चेंजेस में आ सकते हैं, मतलब जो सुन, वो भी तो चेंजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज, लेकिन मेनली जो है इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अभी हम लोग पढ़े तो तुम्हारे जो बुक चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये समझ लो, चैप्टर का नाम है केमिकल, केमिकल क्या है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी ये इतना समझे कि नहीं, दो पार्ट में इसको समझेंगे, और दोनों पार्ट में जहां से क्वेश्चन आएगा बताया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हो गया, अभी केमिकल इक्वेशन अभी इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आना चाहिए पहले। अब देखो, केमिकल रिएक्शन को पहले ध्यान से समझ लेते, क्या चीज होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या कैसे कैसे उसमें होता है, ठीक है। देखो, देखो केमिकल रिएक्शन में देखो बेसिकली जो क्या होता है इसमें, कि अगर मान लो कोई ए है और कोई बी है, इधर बना रहा है कोई सी, बात समझो। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट, ध्यान से समझना। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट बनेंगे बोलेंगे। और जैसे ही कोई नया चीज, जो भी चीज बनेगा वो क्या होगा, उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो चीज बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल समझो, और उसी के लेकर के हम यहाँ पहुंचेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, शुगर है, मतलब चीनी है, प्लस पानी है, वाटर है,
तो क्या बना, स्वीट वाटर बना कि नहीं बना, मीठा पानी मतलब शरबत बना, यही ना। तो ये जो चीनी है, ये जो पानी है, दोनों पार्टिसिपेट किए, मिले ना सबसे पहले, तो ये क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे रिएक्टेंट। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन को करवाने में, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बन गया वो क्या होगा, वो होता है प्रोडक्ट। बात समझो, अब इसी में से देखना क्या क्या चीज निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझोगे, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट हो गया, जब किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज जाता है, बदलता है, तो उनके कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है। अब ये चीज कहोगे सर कि ये क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को समझ लो, पहले दो वर्ड समझना, एक को कंसंट्रेट बोलते हैं और दूसरे को डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसे CONC लिखते हैं और इसे शॉर्ट में जो है DIL बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, सपोज कर लो कि हम यहाँ पे शुगर और वाटर को मिला रहे हैं, स्वीट वाटर बन रहा है, तो मान लो कि जो शरबत है वो थोड़ी सी फीका बन गया है, बात समझो, फीका शरबत बन गया है, मीठा नहीं है ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि वो शरबत हमारा कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट बन गया, फीका शरबत बन गया, ठीक है। और अगर वही शरबत जो है गाढ़ा हो गया, मीठा हो गया, तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेट है। हाँ, कैसे नॉर्मल, तुम्हारे लिए नॉर्मल कुछ और हो सकता है, उसके लिए नॉर्मल कुछ और हो सकता है, कैसे डिसाइड करोगे कि नॉर्मल, उसके लिए नहीं कुछ है, समझे बात को। दो ही चीज है, एक जो है तुम्हारा कंसंट्रेट और दूसरा क्या है, डाइल्यूट। तो जब तुम लैब में जाओगे, एसिड या बेस को चेक करोगे, मान लो वहां पर रखा रहेगा ना, मान लो एसिड कोई दे लेते हैं, तो HCl, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे बोतल टाइप बना रहेगा, ऐसे रहेगा, इसमें टेस्ट ट्यूब नहीं, ऐसे रहेगा, इसमें ही ऐसे बंद कर वो वाला रहता है, ठीक है, रखा रहता है सीजरे में। हाँ, अ- अगर मान लो एसिड है तो ये CONC HCl लिखा रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके है, ये ऐसे ही करके, ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिखा रहेगा। तो जब रिएक्शन करवाना रहेगा, वो लैब असिस्टेंट बताते हैं कि क्या मिलाने पे क्या बनता है कैसे, तो तुम्हारे में लिखा रहेगा कि डाइल्यूट HCl मिलाने पे ये चीज़ बनेगा, तो गलती से कंसंट्रेट डाल दोगे तो नहीं बनेगा, बात समझे। तो उसके लिए ये चीज़ है, तो जब जाओगे तो तुम देखोगे डाइल्यूट और कंसंट्रेट लिखा रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ समझे उनके कंसंट्रेशन में उनके परिवर्तन है। अच्छा, रिएक्शन के एक चीज बताया, एक तरीका बताया गया था, रिएक्शन करने के दौरान दो दो रूल्स बताए गए थे। एक मास कंजर्वेशन एनर्जी का रूल बताया गया था, मास कंजर्वेशन का रूल, और एक क्लास 9th में तुम लोग पढ़ोगे रेशियो प्रोपोर्शन का रूल, डॉल्टन्स के हिसाब से, यानी कि जो चीज जितने अमाउंट में, जिस रेशियो में इधर रहेगा उतने ही रेशियो में इधर बनेगा, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनके मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना हम लोग लेंगे हाँ उतना ही बनेगा, उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल बदला जा सकता है, बात समझिए। तो चीनी और पानी मिलाया तो शरबत बना, इसका मतलब कुछ नया चीज नहीं हुआ है, उन दोनों को मिलाने पे ही बना है। क्या, नहीं, तुम क्या चीज, अब ये तो मैं चेक नहीं किया हूँ, लेकिन सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में रहना चाहिए, बात समझे। अब चेक कर लेना तुम लोग बोल घोल ओल करके। हाँ, वजन तो जहाँ तक सही है कि सेम ही आना चाहिए, कि इसका अमाउंट सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा, ठीक है, देख लेना। हाँ, तो वो हो जाएगा, पिएगा कौन नहीं, अब चेक करना है तो कुछ, फिर बाद में जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब कई लोग रहे, आए हो मेहमान वगैरह आए हो, कुछ चाय वाय बनाना हो हैं, तो पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर उसके बाद ही कर लेना, ठीक है। तो पहले ये समझो कि ये दोनों समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में वही सबसे पहले एग्जांपल जो है तुम्हारा दिया हुआ है, अब ये चीज होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, कोई भी रिएक्शन होता है, तो अभी हम जस्ट बताएं कि टेम्परेचर का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है,
नहीं टेम्परेचर है तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो आगे हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। उसी में जो है तुम्हारे कई बार रिएक्शन, जैसे कुछ रिएक्शन होते हैं ना तो बहुत ही स्लो होते हैं, समझो बात को। कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, तो कई बार हमको जरूरत पड़ जाती है किसी रिएक्शन को जो बहुत स्लो हो रहा है उसको फास्ट करवाने के लिए। कई रिएक्शन है जो साल साल भर लग जाते हैं उसको करवाने के लिए। बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन जो एक एक महीने पे होते हैं, बनते हैं प्रोडक्ट, कुछ कुछ एक दिन लगते हैं। तो हम आ? अब एक साल का एग्जाम्पल नहीं, जैसे मान लो तुमको सिरका ही बनाना है तो काफी टाइम लग जाता है। हाँ नहीं, और भी चीजें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो है ये माना जाता है कि जो तुम्हारा कुछ रिएक्शन जो है काफी लंबे टाइम टेकन होते हैं, तो उनको कम टाइम में लगाने के लिए जो है तुमको क्या करना पड़ता है कि अलग से जो है कैटलिस्ट मिलाया जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट को उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और जैसे ही प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है तो उसकी एक्टिविटी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये याद रखना कैटलिस्ट का क्या इसमें रोल है। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को या तो वो इंक्रीज कर देगा या तो वो डिक्रीज कर देगा। यानी कि जब हमको जल्दी करवाना रहेगा रिएक्शन को तो हम ऐसा ऐसा कोई कैटलिस्ट चूज करेंगे कि जो उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दे, जल्दी कर दे, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुम्हारा प्लेटिनम हुआ, कैडमियम हुआ, ठीक है, बहुत से कैटलिस्ट हैं। और कई बार जो है बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है जबकि हमको स्लो करवाना चाहिए, तो उसके उसको क्या करते हैं हम लोग, उसकी रिएक्टिविटी को हम लोग कैटलिस्ट के माध्यम से डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, हाँ हीट एज ए कैटलिस्ट की तरफ पे काम करता है। जैसे कि मान लो तुम ही सोचो कि तुम्हारे घर में मेहमान आए, ठीक है, और उसके बाद बोले जल्दी जल्दी चाय बनाना है तुमको, तो तुम क्या करोगे, दो केस है, या तो चाय खूब धीमी आंच पे करके बनाओ, या तो काफी तेज करके बनाओ, ये हो जाएगा ना। तो जब काफी तेज करके बनाओगे तो अच्छा चाय नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी तो बनेगा ना, फिर जो चाय पत्ती की मात्रा है अच्छे तरीके से मिलना वो नहीं मिल पाएगा, गर्म हो जाएगा प्रॉपर। हाँ क्या बनाओ, मीडियम पे बना, हम यहाँ पे तेज और कम की बात कर रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, और थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है। कंसंट्रेशन हम बताए हैं बदलता है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन को, देखो हम लोग किसी चीज़ के कंसंट्रेशन को दिखाएंगे ऐसे 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 बॉक्स बना के हम कंसंट्रेशन को दिखाएंगे, इसे ही बोलते एक्टिव मास। थोड़ा सा बढ़िया हाई लेवल पे आ जाओ, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो ये जो है एक्टिव मास अगर निकालें, अगर ऐसे ही कर दे, इसके बंद कर दें, तो ये पता है क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। और अगर बी को बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे एक्टिव मास ऑफ बी या कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कहा जाता है कि एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास सी के। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, तुम पढ़े होगे डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन मैथ्स में, है ना। इनवर्स में उल्टा हो जाता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घटेगा। अरे भाई कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब ये बताओ इसका कंसंट्रेशन जितना उतना इसका होगा क्या, नहीं ना, वो तो दोनों को मिलने के बाद ना ये बन रहा है इसका कंसंट्रेशन। बात समझो, दोनों के मिलने के बाद बन रहा है, ना कि इसका अकेला बन रहा है, तो हम दोनों को जोड़ के थोड़ी ना करेंगे, इसके लिए रूल है, ठीक है। और जानते हो अगर कंसंट्रेशन ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसके लिए टूटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अच्छा के को वहीं रख दो, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और नीचे आ जाएगा सी। ये थोड़ा सा आगे तुम लोग पढ़ोगे, इतना ज़्यादा डीप ना, 11th में पढ़ोगे, ठीक है। बस ये हम बता दिए कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है, बात समझे कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
ठीक है। तो अभी ये केमिकल रिएक्शन हो गया। देखो टाइप्स क्या है इसके, रिएक्शन के टाइप क्या क्या है, इसको समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन होता है ना, वो 11th में तुमको मिली, इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था। ठीक है, रुको पहले, ज़्यादा चिल्लाओ नहीं, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि कैसे जो है। अच्छा एक चीज़ और देखो, रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक होता है इरिवर्सिबल। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है जब भी रिवर्सिबल का आएगा रिएक्शन का तो ऐसे एरो रहेगा, और इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल का रहेगा तो ऐसे एरो रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमसे कहा जाए रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसमें जो है ना ऐसे बनेगा, रिवर्सिबल परिवर्तन हो रहा है इसमें। सबकी बात थोड़ी ना है, तुम क्या कर रहे हो, सबकी बात थोड़ी ना कर रहा हो। हर चेंज, हर केमिकल चेंजेस ना इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये वाला जो है सब पे अप्लाई नहीं होता है, ये समझ लेना बात को। ठीक है, अगर हम एक एक बोल दे कि हाँ ये रिवर्सिबल है तो ऐसा नहीं है। ये रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, और इरिवर्सिबल तुमको अधिकतर जो है देखने के लिए मिल जाएगा कि इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है अधिकतर किसके साथ होता है, आयनिक जब कंपाउंड बनते हैं, आयनिक जब रिएक्शन होता है, आयनिक जब रिएक्शन होता है अधिकतर, तो तुम्हारा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा अधिकतर आयनिक के केस में। ठीक है, और इसके केस में इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में तुम्हारा जो देखो, रिवर्सिबल में जो चीज बन गया है, ठीक है, वो चीज ये देखो, एक ये नहीं कह सकते कि ये चीज वापस कर दो, ये प्रोसेस ना बहुत ऐसे चलता रहता है, ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, यानी अगर चाहो इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। ठीक है, अब उससे मत तुम जोड़ो कि चेंजेस वगैरह से तो वो भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब में नहीं होता है। तो इसमें दो चेंजेस हैं तुम्हारे, ये रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो कि इसमें दिया नहीं, लेकिन ये बताया जाएगा कि तुम्हारे देखो इस साइड के, इस एरो के बता रहे, एरो के इस साइड LHS होता है और इस साइड क्या होता है, RHS होता है। LHS में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। LHS में रिएक्टेंट होता है और RHS में क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। वही बता रहे हैं, और किस एग्जाम्पल को लेकर के, वही MgO मैग्नीशियम रिबन वाले को लेकर के बता रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो तुमको पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स। ठीक है, मेनली तुमको क्या पढ़ना है इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप तुम्हारा क्या है, पहला टाइप जो है तुम पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल, या इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल नहीं, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या समेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जोड़ना ही है उसमें, तो ये इस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब कोई, ध्यान से समझना, इसमें जो है जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे, वो एडिंग रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रेसली विथ वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO बड़ी ही तेजी से पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है पानी के साथ, और जैसे ही इसी को, बात नहीं, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अभी समझाऊंगा, पहले पहले समझो, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। स्पेलिंग में गलत है क्या जी, KQUICK, क्विक लाइम हो गया। और ये तो तुमको पता ही, ये वाटर है, जैसे ही क्विक लाइम को पानी में मिलाओगे बड़ी ही तेजी से, ये विग्रेसली लिखा है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनाएगा। ठीक है, CaOH ट्वाइस बनाएगा, और प्लस हीट जो है, हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। CaOH ट्वाइस प्लस हीट क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे तुम्हारा स्लेक्ड लाइम। ये देखो, सुनो, चूना देखिए, वो चूना,
चूना देखे हो ना चूना, तो देखो जब चूने का फार्मूला ये कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो जो अब कहाँ चूना लोग दीवार पे पुतवा रहे हैं, चूना नहीं ना, वो वाला चूना हाथ में लेना, जैसे ही पानी डालोगे ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, यानी हीट को या एनर्जी को बाहर निकालता है। अगर ऐसे डाल करके इसे बंद कर लोगे ना तुम्हारा हाथ जलने लगेगा। सरफ को ले लो, ऐसे डाल करके 2 बूंद पानी ऐसे बंद कर लो, तुम्हारा हाथ हीट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अगर एक सीसी में मान लो, कांच का सीसी ऐसे ही पूरा बोतल है, उसी में पानी वो चूना डाल के, पानी डाल करके यहाँ तक मान लो चूना भर दिए, यहाँ तक पानी भर दिए बंद करके, और उसके बाद चाहे वहीं छोड़ दिए, थोड़ी देर के बाद पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा ये। अरे यार चूना डाल दो इसमें, पानी डाल दो, बंद कर दो, पूरा पैक्ड। एक्सोथर्मिक यही होता है कि पूरा रिलीज करेगा ना जी, गैस गैस बनेगा रिलीज करेगा, जगह नहीं बनेगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, गर्म होकर पिघलेगा नहीं, फट सकता है, ये याद रखना। ठीक है, सुनो पहले, तो यहाँ पे सुनो पहले, तो ये क्या हुआ, तो ये क्विक लाइम है, यानी जब चूना में पानी नहीं मिला रहता है तो नॉर्मल है, क्विक लाइम है। जैसे ही पानी मिल गया तो ये स्लेक्ड लाइम बन जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। और स्लेक्ड लाइम को ही कहते हैं हिंदी में बूझा हुआ चूना, जब पानी पड़ जाता है तो बुझ जाता है, इसीलिए इसको हिंदी में बूझ, हाँ बूझा। कोई जरूरी नहीं कि कितना पानी दे रहे हो, तो उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। बाल्टी में सब क्या करते, घोलते थे ना बनाने के लिए, उसमें डालोगे देखना चूना लेकर के किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन है सिलेक्ट डाइम। तो देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इसको मिलाने पे ही हो रहा है ना, पानी को मिलाने पे ही तो हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं हम क्या, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम एंड हीट। ठीक है, और मान लो कौन सा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो बर्निंग ऑफ कोल, अगर मान लो कोल को हम जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज, कोल क्या होता है, कोल कार्बन से मिलके बना होता है, C+ ऑक्सीजन, बोलो तो। अरे यार कोई बर्न करेगा तो कैसे बर्न करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना। हाँ, तो C+O2 क्या हुआ, CO2, और CO2 गैस है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ बना भी सकते हो नहीं बना सकते हो। तो ये क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, प्लास्टिक क्या करने पर, प्लास्टिक में कार्बन नहीं होता है, कार्बन काला होता है, बस इतना ही जाने हो, समझे, कार्बन हर जगह पे। C+O2 CO2 हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ। उसी तरह से पानी बनाना है तुमको, तो क्या करोगे, H2+O2, ये 2H2, तो ये हो जाएगा 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। कहाँ पे, बैलेंस कही है भाई, बैलेंस अभी पढ़ाएंगे तुमको। ये बता रहे कि 2 मॉलिक्यूल्स वाटर फॉर्म हो रहा है, नहीं, जब ये बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ही आई, देख रहे हो बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से, तो कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, अभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बताया, तो और पढ़ उड़ के आया करो थोड़ा सा तुम लोग। नहीं